चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा यहाँ पर फिगर में ये भी है, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री बनाने की वजह से थीटा का मान 90 डिग्री होगा और यहाँ पर त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर होगा। फिगर हमने बना दिया है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक, कि यहाँ त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। उसके अंतर्गत में हमको पाई बराबर 3.14 लेना है। पाई बराबर 3.14 यहाँ पर लेना है। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इस पर ध्यान दिया जाएगा। ये नंबर 1 पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड का। जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस किए थे कि ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड कहलाएगा। तत्पश्चात यदि हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो नंबर 1 डाल करके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² ब्रैकेट में पाई थीटा बटा में 360 माइनस साइन थीटा बटा में 2। इसके बाद हम वैल्यू भरना प्रारंभ करते हैं। r की जगह पर 10 का स्क्वायर, पाई के जगह पर 3.14, थीटा के जगह पर 90, बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा, बटा में 360 माइनस साइन थीटा के जगह पर 90 और बटा में 2 ब्रैकेट बंद। 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा में 100 पड़ेगा। इसके बाद 0 से 0 हम कटा दे रहे हैं। 9 चौके 36 होगा, 9 चौके 36, तो ऊपर हो जाएगा 314 बटा में 4। दशमलव हटा करके, दशमलव जैसे ही हटेगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, डबल 0। दशमलव हटेगा 2 अंक के चलते, यहाँ पर डबल 0 माइनस साइन 90 का मान होता है 1 बटा में 2। अब हम यहाँ पर करते क्या हैं कि ऊपर वाला क्वेश्चन को हटा करके तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है। ऊपर वाला हम हटा दे रहे हैं, ऊपर वाला यहाँ पर क्वेश्चन हटा दे रहे हैं पहला। उसके बाद यहाँ से हम क्लियर करते हैं। एक स्टेप यहाँ पर बन जाएगा। जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे, जैसे ही इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 314 गुणे 300, ऊपर गुणा कर रहे हैं, सभी को ध्यान दे, सभी को यहाँ पर ध्यान दे। 100 में 314 ऊपर गुणा कर रहे हैं, तो 100 में 314 से गुणा होगा तो 314 गुणे 100 बटा में 400 पूरा का पूरा। फिर घटाओ, 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, बाटा में ऑलरेडी 2। यहाँ 2 0 से 2 0 हम कटा दिए हैं। अब बचा कितना है, ऊपर वाला लिखते हैं 314 बटा में, यहाँ पर 314 बटा में 4, 314 बटा में 4 घटाओ, यहाँ पर 100 है और बटा में 2। यहाँ पर हम करते क्या है कि ये 4 इसके जैसा, इस 4 बनाने के लिए, 4 जैसा 2 को बनाने के लिए नीचे हम 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 4 फिर से एक बार सभी को समझे, यहाँ पर 2 तरीके से बन सकता है। पहला बात बटा पे का घटाव करके, सभी को ध्यान दे, यहाँ पर पहला बात बटा पे के घटाव करके ना, तो एक ऑप्शन है कि इसके जैसा इसको बना करके। तब बनाने से यहाँ पर फायदा ये होगा कि एलसीएम निकालने में सुविधा पड़ेगी। 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे से गुणा, तो यहाँ से होगा 314 बटा में 4 माइनस 100 दूनी 200 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4। इसके बाद का प्रोसेस हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से 4 होगा और 314 माइनस 200 बाटा में 4 रहेगा। जब हम इसको घटाएंगे तो 314 माइनस 200
तो 4 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब यहाँ पर 114 बटा में 114 बटा में 4 होगा। इसके बाद हम इसको कटाते हैं, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10 और 7 दूनी के 14, 57 बटा में 2। यहाँ पर रिजल्ट आएगा 57 बटा में 2। हम यदि इसको दशमलव में बदलना चाहें तो हम भाग दे करके इसका अप्लाई कर सकते हैं, या ऊपर नीचे दोबारा 5 से गुना करेंगे। तो 5 7 35 की 5, हासिल में 3, 5 25, 3 28, आबाटा में 5 दूनी के 10। अब डायरेक्टेड एक अंक के बाद पीछे से दशमलव बैठेगा, ठीक। तो यहाँ से हम इसको 28 5 बटा में 10, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान पूर्वक समझना होगा, ठीक। यहाँ पर वैल्यू रखा गया है, तत्पश्चात यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, यहाँ पर 2 है, 2 के अनुसार 5 बनाने के लिए यानी 10 फॉर्मूट लाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा किया गया है। तत्पश्चात एक अंक के बाद दशमलव बैठाने से यहाँ पर रिजल्ट आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तक आप सभी उतारिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें एक और बनाना है, जो कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघु त्रिज्यखंड का एरिया घटाना पड़ेगा, तब जा करके रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले इसको पहले बनाइए, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था, पहला बन गया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर पहुंचते हैं। यहाँ पर 2 तरीका से हो सकता है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब है पूरा वाला विभाग, इस साइड वाला है पूरा विभाग एरिया निकालना है, तो 2 तरीके से निकाला जाएगा। एक तो वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला दीर्घ नहीं बल्कि संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा करके, और दूसरा कि उसका एंगल बड़ा वाला निकाल करके, ठीक। तो 90 में से जो ट्रायंगल वाला कंडीशन छोटा वाला है, 360 में से 90 जब घटाएंगे तो आएगा 270। 360 में से जब 90 घटाएंगे तो आएगा 270। तो यहाँ से दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा का मान 270 डिग्री होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा का मान 270 डिग्री होगा। अतः यहाँ पर अप्लाई करने के पश्चात ये यहाँ से देख लीजिए, 0 से 0 कट गया। यहाँ से 9 के पहाड़े में 9 तिया 27 और 9 चौके 36, यहाँ से 3/4 प्राप्त हुआ। दशमलव हटाने से 314/100 प्राप्त होगा। यहाँ पर 10 दहा में 100 प्राप्त होगा। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर इसको कटाना हो तो जाहिर से हम कटा सकते हैं। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 157 दूनी होता है 157 दूनी होता है 314। तो यहाँ से कटिंग करने के पश्चात यहाँ से ऑलरेडी 3 गुणे 157 आबाटा में 2। इसके बाद जब हम ऊपर से गुना करेंगे तो यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं। 157 मल्टीप्लाई 3, 3 7 21, 2, 3 5 15, 2 17, 1 और 3 एकम 3, 1 4। यानी यहाँ पर गुना करने से यहाँ पर प्राप्त हुआ 471 आबाटा में 2। फिर से एक बार मिला लेते हैं। 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 1 और 3 एकम 3, 1 4। नीचे आपका यहाँ पर आया है 2। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कि अगर नीचे 2 आता है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा,
ठीक, तो ऊपर नीचे हम 5 से अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सुविधा हेतु। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 5 से गुणा करने का मतलब कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 35 की 5 हाथ में लगा 3 और पंचों के 20 3 23। पुनः एक बार मिला लेते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 की 5 हाथ में लगा 3, पंचों के 20 3 23। अब नीचे हो गया 10। जाहिर सी बात है ऊपर वाला राशि उतार करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर एक के बाद एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर होगा। 235.5, 235.5 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान देंगे कि यहाँ पर थीटा का मान 270 डिग्री रख करके अप्लाई किया गया है। क्यों? क्योंकि त्रिज्यखंड छोटा वाला के लिए 90 है तो बड़ा वाला के लिए 270 होगा ही होगा, क्योंकि 360 में से उसको घटाने पर 270 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका चौथा था, क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच रहे हैं।